विंग्लिश से बदलकर कशिश की क्लास की है। इंग्लिश विंग्लिश इज नाउ कशिश की क्लास। तो पिछले टॉपिक में इंग्लिश विंग्लिश में हमने पार्ट ऑफ स्पीच के सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए थे प्रीपोजिशन को छोड़कर। प्रीपोजिशन हम अलग से करेंगे और आई होप आपको पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से समझ आ गई हो। और अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक मॉडल्स। मॉडल शुरू करने से पहले आप एक बार फिर सुन लीजिए मेरे चैनल का नाम कशिश की क्लास। और हाँ, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और वीडियो एंड तक देखना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक मॉडल्स। तो मॉडल्स यानी कि मूड। मॉडल्स इन इंग्लिश ग्रामर, मॉडल इज अ वर्ब दैट कंबाइंस विद अनदर वर्ब टू इंडिकेट मूड और टेंस। कि मॉडल ऐसी वर्ब होती है जो एक और वर्ड के साथ कंबाइन होके टेंस या मूड बताती है। सेंटेंस का मूड बताने वाले वर्ड्स होते हैं मॉडल्स। मॉडल्स इंडिकेट करते हैं मूड को। तो इंग्लिश ग्रामर में वैसे तो 13 टाइप्स के मॉडल्स होते हैं, पर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 मॉडल्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडल्स के टाइप्स ऑफ मॉडल्स। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, विल, शैल, वुड और टू। तो ये मॉडल्स हैं जिसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे कैन से, जो कि मॉडल्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है, इसलिए उसको फर्स्ट नंबर पे हमेशा यूज किया जाता है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कैन से। तो चलिए देखते हैं कैन का यूज कैसे होता है। तो कैन यानी सकता है, सकती है या किसी काम को कर सकना। तो कैन का यूज होता है सबसे पहले तो बी एबल टू, कि उसकी एबिलिटी यानी कि वो काम कर सकता है वो। जैसे कि हम देख सकते हैं आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ या सकती हूँ। ये मेरी एबिलिटी है कि मैं तैर सकती हूँ। तो बी एबल टू में यहाँ पे आया कैन, आई कैन स्विम। अब ये है पॉसिबिलिटी, इसमें है एनीवन कैन मेक मिस्टेक, की गलती तो किसी से भी हो सकती है, किसी से भी पॉसिबल है। तो ये पॉसिबिलिटी इसमें भी आया कैन, की गलती किसी से भी हो सकती है। सकना यानी कि कैन। अब परमिशन, चाहे देनी हो चाहे लेनी हो, इसमें आएगा यू कैन गो नाउ, यू आर अलाउड टू गो नाउ, कि अब तुम जा चुके हो, जा सकते हो और तुम्हें अलाउ हो गया जाने का, जा सकते हो। तो यहाँ पे आया कैन, वो उसको परमिशन दे रहा है। और अगर परमिशन हमें सीक करनी है तो ऐसे करेंगे कैन आई गो। तो इसमें सीक करना है या गिव करना है तो परमिशन कैन आएगा, क्या मैं जा सकता हूँ, हाँ तुम जा सकते हो। उसके बाद है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में होगा कैन यू गिव मी अ लिफ्ट, कि क्या तुम मुझे लिफ्ट दे दोगे। वो उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो कैन। तो कैन का यूज होता है एबिलिटी में, पॉसिबिलिटी में, परमिशन में और रिक्वेस्ट में। तो कैन इन 4 चीजों में यूज होता है। तो कैन हमारा हो गया। तो चलिए हमारा नेक्स्ट मॉडल यूज करते हैं कुड। तो कुड का मतलब है कर सकता था। पास्ट ऑफ कैन, कैन का जो पास्ट होता है वो कुड होता है। कुड का फर्स्ट यूज होता है एबिलिटी इन पास्ट को दर्शाने के लिए, एबिलिटी इन पास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। I could run fast when I was young, कि जब मैं यंग था तब मैं फास्ट रन कर सकता था, पर अब वो तेज नहीं दौड़ सकता है। अब वो तेज नहीं दौड़ सकता है, इसलिए कुड आया कि वो जो पास्ट में कर सकता था वो अब नहीं कर सकता है। जब वो यंग था तब वो तेज दौड़ सकता था। अगर यहाँ पे when I was young नहीं होता तो यहाँ पे कैन होता, पर यहाँ पे कुड है क्योंकि वो पास्ट की बात है। नेक्स्ट है मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट। Could you tell me the time please? क्या तुम मुझे टाइम बता सकते हो। अब आप सोचोगे कि सकते हो तो यहाँ पे कैन आना चाहिए, पर नहीं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमेशा कुड का ही यूज होता है। कुड का एक और यूज होता है जब कैन को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो कैन की जगह कुड आ जाता है।
वीडियो नहीं देखा है तो नीचे इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर चेक कर लीजिए। और इसी के साथ हम हमारा नेक्स्ट मॉडल यूज करते हैं मे। तो मे का यूज होता है परमिशन के लिए। परमिशन कैन में भी ली जाती है, पर ये कैन से ज्यादा फॉर्मल होगी। जैसे कि इसके साथ किसी पोस्ट का नाम जुड़ा होगा, जैसे कि मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, मे आई गो टू हैव सम वाटर सर, मे आई हैव टू गो सम वाटर मैम, या ऐसे करके जो यूज होगा वो मे का होगा। ज्यादा फॉर्मेलिटी मे में होगी। कैन का यूज हम इनफॉर्मली भी कर सकते हैं। इसके बाद मे का यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी मतलब कि पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि वो चीज होने वाली है। 1% संभावना ऐसी होती है कि वो चीज ना हो। 99% पॉसिबिलिटी यही होती है कि वो चीज होगी। इट मे रेन टुडे, कि आज बारिश होगी। आसमान में बहुत सारे बादल हैं, आज बारिश होगी, मतलब फुल पॉसिबिलिटी है आज बारिश होगी। तो मे हो गया। अब हम हमारा नेक्स्ट मॉडल करेंगे माइट। तो जो माइट होता है वो मे का पास्ट होता है। जब डायरेक्ट स्पीच में मे होता है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। मे को इनडायरेक्ट स्पीच में माइट में चेंज करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। तो माइट का यूज होता है पॉसिबिलिटी इन लेसर डिग्री, कि बिल्कुल रिमोट सी पॉसिबिलिटी होगी, वो संभव नहीं होगा, फिर भी हम कहेंगे कि ऐसा हो सकता है। जैसे कि हम देख सकते हैं इट माइट रेन, कि 2-3 बादल है और हम बोल दें कि बारिश हो सकती है, पर हो भी सकती है और नहीं भी, कि इट माइट रेन। नेक्स्ट है परमिशन। ये परमिशन मे से ज्यादा पोलाइट तो होगी, पर मे से ज्यादा फॉर्मल नहीं होगी। जैसे कि हम देखेंगे कि माइट आई मेक अ सजेशन, तो ये हम ज्यादा पोलाइटली तो बोलेंगे पर ज्यादा फॉर्मली नहीं बोलेंगे, कि फॉर्मल के साथ तो किसी पोस्ट का नाम जुड़ा होता है, पर इसमें ये नहीं होगा, ये पोलाइट होगी पर फॉर्मल नहीं होगी। तो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट मॉडल। शुड और ought to का यूज लगभग सेम होता है। जो शुड का यूज होता है वो इनडायरेक्ट स्पीच में शैल की स्थान पर किया जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो सबसे पहले इसका यूज है ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। तो इसमें हम देखेंगे क्या ऑब्लिगेशंस होते हैं हमारे। We should obey our teachers, कि हमारे टीचर्स की आज्ञा करनी चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस में आएगा वी शुड ओबे आवर टीचर्स। हम चाहें तो इसकी जगह पे ought to का यूज भी कर सकते हैं। वी ought to obey our teachers। तो should और ought to का यूज तो सेम ही होता है, ये वाला। ought to में एडवाइस नहीं होती, पर ये होता है, और should में भी होता है। should और ought to का यूज एक तो सेम ही होता है, तो ought to का यही यूज होता है। इसके बाद है एडवाइस। You should brush daily, कि तुम्हें रोज ब्रश करना चाहिए, ये हमारी एडवाइस है। ये एडवाइस की तरह शो होती है, कमांड की तरह नहीं। पर अगर हम मस्ट कहें तो वो कमांड की तरह यूज होगी। तो चलिए इसके साथ हम देखते हैं मस्ट। तो मस्ट यानी कि कमांड, कंपल्सरी वर्क जो कि हमें करना है, कि वो कंपल्सरी हो जाता है कि हमें वो करना ही करना है। जैसे कि ऑब्लिगेशन एंड कंपल्सन, ये ऑब्लिगेशन था वो तो शुड में भी आया था, पर मस्ट में हमें वो करना ही करना है। जैसे कि वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, कि हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने ही चाहिए। तो करने ही चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो दंड मिलेगा। तो जिस चीज में ना करने पर पनिशमेंट मिलती हो उस चीज में मस्ट आता है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी एंड लाइकलीहुड, जैसे कि बिल्कुल
स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड होना चाहिए, जैसे हम कर सकते हैं वी मस्ट डू दिस वर्क, कि हमें काम करना ही चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो ये काम हमें करना ही चाहिए। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन, मतलब दृढ़ निश्चय कि मैं ये काम करूंगा ही करूंगा, मुझे ये फ्यूचर में करना ही है। जैसे कि आई मस्ट टेक एडमिशन इन मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज, कि मैं मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लूंगा ही लूंगा। तो इसी के साथ हमारा मस्ट हो गया। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट मॉडल। तो विल फ्यूचर टेंस में यूज होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विल के यूज। सबसे पहले प्रॉमिस, कि हमें किसी को प्रॉमिस करना है तो हम विल का यूज करेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू, कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा या रहूंगी। तो इसका यूज होगा विल में, कि उसने वादा किया है कि वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। नेक्स्ट है थ्रेट, आई विल किल यू, कि मैं तुम्हें मार दूंगा। ये किसी को धमकी दे रहा है, मैं तुम्हें मार दूंगा, तो ये थ्रेट। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन, वी विल फाइट टू द फिनिश, कि हम अंत तक लड़ेंगे और जीतेंगे। इसका मतलब है कि डिटर्मिनेशन। तो विल हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे शेल। तो ये शेल है, इसका सारा यूज विल की तरह ही होता है, पर जो विल का यूज होता है वो ही, शी, इट, दे और नेम के साथ होता है, और जो शेल का यूज होता है वो आई और वी के साथ होता है। ठीक है। और अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट और लास्ट मॉडल, वुड। तो वुड का यूज होता है किसी की हैबिट दर्शाने के लिए या किसी को कुछ ऑफर करने के लिए। तो हैबिट हम कैसे दर्शाएंगे, कि सीता वुड गो फॉर अ लॉन्ग वॉक एवरी मॉर्निंग, कि सीता रोज सुबह एक लॉन्ग वॉक के लिए जाती है। ये उसकी आदत है कि वो रोज सुबह जाती है, तो इसके लिए आएगा वुड। नेक्स्ट है किसी को ऑफर करने के लिए। जैसे कि हम पूछेंगे वुड यू लाइक टू हैव अ कॉफी विद मी, कि वो उसको ऑफर करे कि क्या तुम मेरे साथ कॉफी पी चलोगे या चलोगी। तो वो ऑफर के लिए होता है और हैबिट के लिए होता है। इसी के साथ हमारा मॉडल टॉपिक कंप्लीट हो गया और आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। और हमारे चैनल का नाम चेंज किया, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि इंग्लिश इज नाउ कशिश की क्लास। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और वीडियो लाइक करना मत भूलिए। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।